एकोनाइट एकोनाइट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डियक पोजीशन है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मॉन्कहुड, ब्लू रॉकेट, मीठा जहर, बिस और विक। इसकी टू वेराइटी की रूट जो होती है वह कॉमनली यूज की जाती है। पहला है एकोनाइट नेपेलस और दूसरा है एकोनाइट फेरोक्स। ये जो वेराइटी होती है ये हिमालय में पाई जाती है। ये जो पार्ट है उसकी अलग अलग वेराइटी और ऑल पार्ट, रूट हुआ उसका, उसकी लीफ हुआ, सीड हुआ, सब पार्ट इसके पॉइजनस होते हैं। रूट जो होता है वह मोस्ट टॉक्सिक होती है। एक्टिव प्रिंसिपल की बात की जाए तो इसमें एकोनिटीन पाया जाता है जो एक मेजर एक्टिव प्रिंसिपल है। आगे आ जाएगा इसके बाद जो एकोनिटीन है उसकी जगह सूडो एकोनिटीन, बाकी सब में एकोनिटीन 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 सभी में आएगा। तो जैसे इनका नाम हो जाएगा इंडा कोनिटीन, बीखा कोनिटीन, पिकरा कोनिटीन, मीजा कोनिटीन। आगे बात की जाए इसके एक्शन की, इसका एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले ये स्टिमुलेशन का काम करता है, बाद में डिप्रेस करने का काम करता है। किसको? यह स्टिमुलेट करेगा पहले, फिर डिप्रेस करेगा। किसको? कार्डियक मसल को, स्मूथ मसल को, स्केलेटल मसल को, तीनों तरह की अपनी मसल हो गई। उसके बाद आ जाएगी अपनी सीएनएस और पेरिफेरल नर्व को स्टिमुलेट करेगा, देन डिप्रेस करेगा। आगे बात की जाए इसके रूट के बारे में बात कर लें तो इसकी रूट देखें अपन कैसी दिख रही है, हमें कोनिकल दिख रही है और टेपरिंग होती है। आगे बात की जाए कि यदि इस रूट को अपन कट करेंगे, ये रूट जो होगी बाहर से मुझे कैसी दिखेगी, ये डार्क ब्राउन कलर की दिखती है। अगर अपन इसे फ्रेश कट करा तो पहले वो किस कलर का दिखेगा अपने को? वाइट कलर का दिखेगा, लेकिन बाद में वो अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। आगे बात की जाए कि यदि इस रूट को सुखा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है, या फिर कोई ऑयल है उसमें डिप कर दिया जाता है, तो जो रूट होती है ना वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है और साथ ही साथ वह हार्ड हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है और साथ ही साथ उसमें से अब ऑफेंसिव ऑर्डर आने लग जाती है। जबकि इसकी जो रूट थी उसकी कोई ऑर्डर नहीं थी, लेकिन बाद में ड्राई हो जाती है, फिर ऑयल में डिप करेंगे तो ऑफेंसिव ऑर्डर आने लग जाती है। आगे बात की जाए ये रूट मैंने क्या कहा, ऑर्डरलेस होती है, इसकी कोई भी गंध नहीं आती है। साथ ही साथ इसका टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, मीठा होता है इसका टेस्ट, इसीलिए इसे मीठा जहर कहा जाता है। हाँ, बाद में एक्रिड हो सकता है, तीखा। आगे बात की जाए लेकिन इसका मेन स्वीट है। आगे जो रूट होती है बिल्कुल एक सिमिलर रूट होती है, हॉर्स रेडिस रूट, मूली की एक प्रजाति है उसके सिमिलर इसकी रूट होती है। तो कभी कभी क्या होती है कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है, तो दोनों में अंतर करना जरूरी है। तो जैसे कि इसका मैंने बोला था ये डार्क ब्राउन कलर की थी, जबकि ये जो होती है येलोइश वाइट होती है। दोनों को यदि अगर अपन कट करेंगे तो दोनों इंटरनली वाइट होती है, लेकिन ये कलर चेंज नहीं करती। ये पिंक कलर में जैसे चेंज हो गई थी, ये एयर के एक्सपोजर में कलर चेंज नहीं करती है और ये ऑर्डरलेस थी, लेकिन ये इसकी पंजेंट स्मेल आएगी, तो हम इसमें अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। साइन सिम्टम की बात करें, पहले एक साइन सिम्टम के बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये जो होता है मेम्ब्रेन स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। मेम्ब्रेन को जो होता है ये स्टिमुलेट करता है, पहली प्रॉपर्टी मेम्ब्रेन स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। साथ ही साथ ये सोडियम चैनल जो होती है मेम्ब्रेन पे उसे ओपन कर देता है। उसके बाद आगे अगर अपन बात करें, ये जो होता है कार्डियक जो रिपोलराइजेशन होता था उसको क्या कर देता था? इनहिबिट कर देता था। रिपोलराइजेशन इनहिबिट होगा तो बार बार इंपल्स जाएंगे, तो रैपिड फायरिंग होगी और एक उसके बाद बेगल को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो इस तरह की कुछ मैकेनिज्म है, खास इसका यही है कि ये मेम्ब्रेन स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए क्या होगा कि इसे पेरेस्थीसिया होगा, मतलब कि पेरेस्थीसिया हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, नमनेस होती है, ये मेम्ब्रेन की वजह से होता है, स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से। अब अपन फटाफट देख लेते हैं साइन और सिम्टम के बारे में कि जो लीफ को अगर तुम हैंडल करोगे या फिर रब करोगे स्किन के ऊपर तो वहां टिंगलिंग और नमनेस होगी। आगे बात की जाए, पोलन क्या कर देते हैं? पेन कर देते हैं और स्वेलिंग ऑफ आई करेंगे। यदि इस पोइजन की इसकी रूट को खा लिया जाता है तो क्या होगा? मैंने बताया टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी, साथ ही साथ बर्निंग सेंसेशन आएगा माउथ में, स्टोमक में, फेरिंग्स में। साथ ही साथ अगर अपन बात करें जीआई सिम्टम जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और सलाइवेशन, इरिटेशन होता है तो सलाइवेशन होगा। तो इन सब में हमें क्या दिख रहा है? फ्लूइड का लॉस हुआ। तो पहले कुछ इस तरह के सिम्टम थे, अब इनमें फ्लूइड का लॉस हो जाएगा तो माउथ बाद में कैसा हो जाएगा? लेटर ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, प्यास लगेगी, साथ ही साथ निगलने में दिक्कत आएगी, अनेबल टू स्लो।
उसके बाद जो टिंगलिंग पहले स्टोमक फेरिंग्स इसमें हो रही थी, अरे बाद में तो टिंगलिंग और नमनेस ऑल ओवर द बॉडी हो जाएगी, आगे पूरे शरीर में होगी। आगे और कुछ अदर साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं, जैसे कि सिर दर्द करेगा, हेड एक, डिजीनेस, गिडीनेस जो होगा, चक्कर आने लगेगा। लिम जो होंगे, लिम की मसल जो है पूरी वीक हो जाएगी। वीक हो जाएगी तो पेशेंट क्या खड़ा हो पाएगा? नहीं, अनेबल टू वॉक एंड स्टैंड, चल भी नहीं पाएगा। आगे पेरेस्थीसिया हम बता चुके हैं क्यों है पेरेस्थीसिया और अटैक्सिया। आगे बात की जाए ट्विचिंग होगी, डार्टिंग पेन। डार्टिंग पेन मतलब किसी जॉइंट से एक जॉइंट में था फिर दूसरे जॉइंट में पहुंच गया, तो इस तरह से डार्टिंग पेन होगा मसल में। और आगे अगर अपन बात करें क्रैम्प और कन्वल्जन होंगे उस पेशेंट को। आगे बात की जाए तो यहाँ एक हिप्पस साइन देखा जाता है। हिप्पस के बारे में बता दूं कि अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन ऑफ प्यूपिल, इसे हिप्पस बोला जाता है। यह पहला साइन है, लेकिन बाद इसकी पॉइजनिंग में बाद में हिप्पस कुछ नहीं, पूरी प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। तो हमें पीएम में भी यही दिखता है। आगे बात की जाए विजन जो होगा वो डिम होगा और डिप्लोपिया मिलेगी। आगे यह एक कार्डियक पॉइजन है, तो कार्डियक सिम्टम तो याद होना जरूरी है, जैसे कि इसमें हाइपरटेंशन होता है, कार्डियक एरिथमिया होता है, एवी ब्लॉक हो जाता है। आगे बात की जाए एवी ब्लॉक हो जाएगा। और आगे इसमें देखा जाए तो पल्स जो होती है, जो हार्ट रेट होती है पहले बढ़ेगी फिर बाद में हार्ट रेट कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया एवी ब्लॉक की वजह से। आगे बात आ जाएगा माइंड जो रहता है, जो इसकी पॉइजनिंग जब हो जाती है रूट की, तो उस पेशेंट का जो माइंड होता है बिल्कुल क्लियर होता है, उसे सब पता होता है कि मेरे साथ पॉइजनिंग हुई है, मेरे साथ ये सिम्टम हो रहे हैं। माइंड रिमेन क्लियर टिल डेथ, आल्दो हेलुसिनेशन हो सकता है। आगे बात की जाए डेथ जो होती है, कार्डियक पॉइजन है तो कार्डियक पैरालिसिस तो बताना ही है, तो पैरालिसिस ऑफ हार्ट और रेस्पिरेटरी सेंटर के पैरालिसिस की वजह से या फिर दोनों की वजह से डेथ हो जाती है। उसका फेटल पीरियड की बात की जाए तो 1 ग्राम यदि रूट का खा लिया तो 1 ग्राम से डेथ हो सकती है। अब हमने इस रूट को एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसके मेन प्रोडक्ट निकाले तो 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट से डेथ हो जाएगी। साथ ही साथ एकोनिटीन जो इसका एक्टिव प्रिंसिपल था, उसका तो बस 2 to 5 मिलीग्राम से डेथ हो जाएगी। 15 ड्रॉप ऑफ टिंचर। टिंचर क्या होता है? जैसे एथेनॉल जो रहता है ना अपना, एथेनॉल के अंदर अगर अपन कुछ भी प्रोडक्ट मिला देते हैं, जैसे कि अगर प्लांट पॉइजन मिला दिया तो ये टिंचर बनेगा, मतलब सोलवेंट जो है वो एथेनॉल होना चाहिए, तो उसे टिंचर बोला जाता है। तो उसके 15 ड्रॉप दिख नहीं रहा है, 25, 250, 215 ये एक जैसा है। और 25 से हमें क्या इसका फेटल डोज आसानी से याद होगा कि फेटल पीरियड इसका 2-6 है, मतलब 2 to 6 आवर इसका फेटल पीरियड होता है। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं अपन। ट्रीटमेंट गैस्ट्रिक लावाइज दिया जाता है। मैं बताना भूल गया था कि ये जो अपना जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो एक एल्कोलॉइड है, और जितने भी नाम पहले बताए थे सब एल्कोलॉइड थे। तो क्या होता है, एल्कोलॉइड एक नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो हमें इनका गैस्ट्रिक लावाइज कुछ टैनिक एसिड से करेंगे तो फायदा होगा कि एल्कोलॉइड जो होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और इन्हें अपन बाहर कर देंगे। तो क्या यूज़ किया जाता है गैस्ट्रिक लावाइज के लिए? वार्म वाटर यूज़ किया जाता है, आयोडीन सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं और टैनिक एसिड यूज़ किया जाता है। हम एक्टिवेटेड चारकोल के मल्टीपल डोज यूज करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है पॉइजन को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा हम कैथेट्रिक यूज करेंगे ताकि पॉइजन बाहर हो जाए। आगे एट्रोपिन यूज किया जाता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। अब जो इसकी रूट जो होती है कि कहाँ से ये पॉइजन निकलेगा, तो मेनली ये यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है। आगे बात की जाए पीएम अपीयरेंस देख लेते हैं। कोई कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस नहीं होता इसका। हाँ, डोज ऑफ एक्सफेक्सिया के जो मिलते हैं बेसिक साइन सिम्टम रहेंगे। जैसे एक्सफेक्सिया में कंजेशन मिलता है तो यहाँ जीआईटी का कंजेशन मतलब स्टोमक, डिओडिनम, म्यूकोसा जो होगी वो कंजेस्टेड हो जाएगी। हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे लंग हुआ, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, ये क्या हो जाएंगे? कंजेस्टेड हो जाते हैं। आगे बात की जाए, अपन बता चुके हैं कि इनका एक्सक्रीशन कहाँ से हो रहा था, मेनली यूरिन से। तो हम इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस में यूरिन में क्या मिलेंगे? हमें इसके एक्सट्रैक्ट मिलेंगे और ट्रांस कम मात्रा में हमें मिल सकता है स्लाइवा में, स्वेट में और बाइल में। आगे बात की जाए, जो एकोनिटीन होता है ये एक एक्सट्रीमली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो अनस्टेबल होता है तो ये फटाफट डिस्ट्रॉय हो जाता है पुट्रिफिकेशन से। इसी चक्कर में जो पीएम में हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉट डिटेक्टेड इन केमिकल एनालिसिस। आगे बात की जाए कहाँ कहाँ इसकी पॉइजनिंग देखी जाती है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जो नीम हकीम रहते हैं वो मिस्टेकन इसकी रूट और अपन ने बात की थी हॉर्स रेडिस रूट एक समान थी,
एक जैसी लगती थी, तो इसको यूज़ कर लेते हैं, इसकी जगह पर उसको यूज़ कर लेते हैं, तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती है। साथ ही साथ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग जो होती है वो लिक्विड जो होते हैं जैसे कि अल्कोहल हुआ, शराब हुआ, उसके साथ एकोनाइट को मिक्स कर देते हैं। तो भैया इसके साथ मिक्स करा था, उनने तो इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया था, यहाँ इनकी पॉइजनिंग हो जाती है एकोनाइट की। आगे बात की जाए, सुसाइडल केस भी अक्सर देखे जाते हैं। आगे बात की जाए, पान की पत्ती बीटल लीफ के साथ मिलाकर खिला देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो ये जो होती है कि उसकी डेथ को, मीठा होता है तो पान की पत्ती के साथ मिला के खिला दिया जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है दूसरे पर्सन की। होमिसाइड के लिए यूज़ करते हैं। अबोर्टी फेसिएंट जो मतलब अबॉर्शन के लिए इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पॉइजनिंग देखी जाती है। केटल पॉइजन के लिए और एरो पॉइजन शिकार करने के लिए बार में यूज़ किया जाता है, और अलग अलग जगह बार पे और शिकार करने के लिए हंटर द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना एक कार्डियक। एकोनाइट एक आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है, मतलब कि आइडियली इसको दूसरे को मारने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक आइडियल है। क्यों है आइडियल? क्योंकि भैया ये इसकी स्मॉल क्वांटिटी जो होती है वो फेटल होती है, यह एक सस्ता होता है, साथ ही साथ फेटल डोज जो होता है बिल्कुल कम लगता है, साथ ही साथ फेटल पीरियड जो होता है वो भी कम होता है। तो स्मॉल फेटल डोज, स्मॉल फेटल पीरियड सस्ता होता है, चीप होता है, स्मॉल क्वांटिटी ही फेटल जान ले लेती है। और स्वीट जो है, टेस्ट इसका स्वीट होता है और ऑर्डरलेस होता है। आगे बात की जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो केमिकल एनालिसिस में हमें कुछ भी नहीं मिलता, तो आइडियल होमिसाइडल पॉइजन कहा जाता है। और कौन से आइडियल होमिसाइड पॉइजन? जैसे आर्सेनिक होते हैं, तो ये भी एक एकोनाइट जो होता है एक आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है। तो अब हमने कंप्लीट करा एकोनाइट। थैंक यू।